मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड का जो पिछले साल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीएस के कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी ऐसी महिला हैं जिनको 2021 में तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना कटारिया। तो जो वंदना कटारिया हैं ये कौन से खिलाड़ी हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको 2021 में ही तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, आपने वंदना कटारिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के कितने ज़िले आंतरिक सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो हैं हमारे 5 ज़िले। तो 5 ज़िले हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि अगर हम उत्तराखंड के मैप में ऊपर से स्टार्टिंग से देखता है तो सबसे पहले हमारा पड़ जाता है ऊपर उत्तरकाशी। तो जो उत्तरकाशी ज़िला है वो अपना तिब्बत को स्पर्श करता है। फिर चमोली आ जाता है, पिथौरागढ़, फिर अपना उधम सिंह नगर और ये चंपावत ज़िले आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे प्रकाश पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो भारत में जो क्षेत्रफल है किस फसल का अधिकतम है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कपास। तो कपास का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन कौन सी नहीं है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। तो मक्का क्या है? एक खरीफ की फसल है। मूंगफली भी एक खरीफ की फसल है। बाजरा भी एक खरीफ की फसल है। तो जो सरसों हैं वो खरीफ की फसल नहीं है, जबकि वो क्या है? एक रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो सिलिकॉन वैली हम किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र क्या है? भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव भारतीय के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो वो हैं हमारी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो किस राज्य में चुनाव नहीं हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर में भी हुए थे, गोवा में हुए थे, तो सिर्फ मिजोरम में चुनाव नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो आप सभी को पता होगा, सत्यमेव जयते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो जो उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनकी जो समाधि है हमारी वो केदारनाथ मंदिर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो जो निमोनिया रोग है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है? तो वो करता है हमारे फेफड़ों को, लंग्स को। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उन पर ये निमोनिया का इफ़ेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा
कि निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो भारत का अंग कब था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके शासनकाल में क्या था, जो अफगानिस्तान था भारत का अंग था। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत मुगल चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 16 है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। तो मुगल चित्रकला का जो शासनकाल स्वर्ण युग था वो जहांगीर का काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी जो पत्र था उसका प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे अधिक मात्रा में स्थायी वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो राजधानी आगरा से दिल्ली कौन लेकर आया था, वो लेकर आया था शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22 उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिली है। तो वो कालसी में मिली है, कालसी देहरादून में, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो किस आंदोलन के दौरान। तो वो आंदोलन था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गढ़वाल रेजिमेंट में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। तो वो कौन सा होता है, वो होता है सागरीय जल में वृद्धि के, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है रिक्टर स्केल पर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो किस देश में सबसे अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो हमारा देश है भारत। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नाबार्ड संबंधित है। तो नाबार्ड किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से हमारा नाबार्ड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हवा महल जयपुर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब डाला गया था। तो ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। तो देखिए 1976 से 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पिछली बार के भी आप जो डीएलएड का क्वेश्चंस देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस बना था, हमने उसको वीडियो में बताया हुआ भी है, और इसमें भी ये क्वेश्चंस बना ही बना है। यानी कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन इस बार भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता हमारे अनुच्छेद 44 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो वो होता है हमारा कैबिनेट सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। तो अधिकतम अंतराल हो सकता है हमारा 6 मंथ का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया। तो अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि वह क्या होता है। देखिए जो ऑर्गेनिक भोजन होता है
यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, तभी ये क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए इसको सबसे अच्छा यानी कि श्रेष्ठतर बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण। तो ये क्या सारे घटक हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ओजोन की अधिकतम सांद्रता किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा? हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है, जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 क्या है, इसका अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो हैं पतंजलि। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? डेनमार्क। जो डेनमार्क है उसको हम पवनों का देश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? वो हो जाएगा हीरा। मानव जब UV किरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है तब क्या हो सकता है? तो तब क्या हो सकता है? तब देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें से आपने छांटना। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, यस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फेफड़ों की क्षति नहीं होती है। त्वचा का कैंसर, यस ये हो सकता है। अमाशय के अल्सर, ये नहीं, यानी कि 1, 3 यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपने बताना है। ऑप्शन है चैटिंग ईमेल की तरह है। तो चैटिंग ईमेल की तरह है, यस बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं। तो ये क्या है? चैटिंग तो हम बहुत सारे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। और चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये एक सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये जो हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं ये मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच के द्वारा हमें किस रोग का पता चलता है? तो वो पता चलता है हमें एड्स के बारे में। जो एड्स होता है उसके बारे में हमें एलिसा जांच से ही जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो हो जाएगा हमारा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? यानी कि जो वर्ष 2024 है उसमें जो ओलंपिक खेल होने हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे? तो वो होंगे पेरिस के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं वो जाएगा हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पिछली बार भी एक करंट की जो पुस्तक थी उसके राइटर के बारे में पूछा गया था, और इस बार भी। तो जो करंट में जो बुक्स लिखी जाती हैं उनके राइटर्स आपने ज़रूर देख लेने हैं, क्योंकि वहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनता ही है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो उत्तराखंड DLED को क्रैक करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।